आईपी सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, जावेद अहमद कांग्रेस से हैं, पीयूष मिश्रा एसबीएसपी यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हैं और शरद त्रिवेदी मुझे ज्वाइन करेंगे बीजेपी के सपोर्टर और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट राजनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर संजय निषाद जी को स्क्रीन पे लिया जाए। डॉक्टर संजय निषाद जी, शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो आपको मंत्री बनाया जा रहा है, ऐसी चर्चा चल रही है, तो कौन सा विभाग आपको मिलने वाला है, क्या आप बताना पसंद करेंगे? तो मैं बहुत पहले आपको कह चुका हूं आपके चैनल पर कि निषाद पार्टी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी, हमारे समाज के लोगों ने संविधान को, इस देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई थी। उनके जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो उनके संवैधानिक मुद्दे हैं, उसके हल के लिए पार्टी बनी है। हमारा सबसे पहला, मैंने बताया कि लाखों लोग गोरखपुर में 13 जनवरी 2021 को इकट्ठे हुए थे कि हमारे आरक्षण का मुद्दा हो, हमारे रोजी रोटी जो छीनी गई थी 2007 में उसका मुद्दा है, और हमारे लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुकदमे हो गए, उसके मुद्दे हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने एजेंडे में रखी थी, चूंकि मैं जब पेशे से चिकित्सक था उससे पहले से योगी जी इस बात को कहते रहे कि ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, मैं दिलाऊंगा। 7 जून 2015 को रेल रोका था, उसमें भी गोली चली थी, मेरा एक भाई मारा गया, उल्टे 300 मूल्य हुए, हम लोग 302 के, उसमें भी ये कहे थे। 2019 को भी है। आज भारतीय जनता पार्टी जो अपने एजेंडे में शामिल कर रखा, उसी में निषाद पार्टी उसका मुद्दा है। उस मुद्दे को हल के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो और आप कल जब बैठक करने गए थे 70 साल अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में, जब मुख्यमंत्री, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री मौजूद थे, आपने क्या ये कौन कौन से मुद्दे पर आपके साथ और उनके साथ सहमति बनी? पहले तो बुलाया गया था, मैं गया और ये लोग पहले बात कर चुके थे, हमें बुलाया गया लगभग 10:15 बजे के आसपास। मैंने बात किया तो पहले भी, इससे पहले एक हफ्ते पहले मुलाकात हो चुकी थी माननीय अमित शाह जी से, नड्डा साहब से। मैंने इसको मुद्दा रखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद निषाद समाज में ये वाइस रखा है, हमारा संविधान में सूचीबद्ध है, राष्ट्रपति ने केवट मल्लाह को मझवार माना है। उत्तर प्रदेश में 31/12/2016 को राज्यपाल को पावर है लोक सेवा। ये बात आप कह चुके हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल किन मुद्दों पर आपकी बात हुई? मैं कह रहा आज के दिन में मैंने उन्हें बताया कि हम पिछड़ी जात से निकाले जा चुके हैं, राज्यपाल ने हमें अधिसूचित कर रखा है, तब हमें उसने ये भी कह रखा है इन्हें कंप्यूटर की लिस्ट से बाहर कर दो। अब वो हमें कंप्यूटर में रहने के नाते पिछड़े का नहीं मिलता है, हमें पिछड़े कंप्यूटर से हटा दिया जाए। दूसरा जो शासनादेश 2016 में हुआ, मैं आरक्षण का विषय समझता हूं और इस विषय पर आपसे कई बार चर्चा कर चुका हूं। मैं जानना चाहता हूं राजनीतिक बातचीत क्या हुई? बताया कि जो भी इसमें उन्होंने, हाँ, तो राजनीतिक बातचीत हुई कि भाई मैंने बताया कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक कराई, उसमें अधिवक्ता जी ने सहमति जताई कि इनके मझवार का सर्टिफिकेट देने में कोई रोक नहीं है और केवल सरनेम टाइटल लगाने से नहीं रोका जा सकता है, जैसे पासी और जाटव के या लेदरमैन। और किन विषयों पे बात हुई? आरक्षण का मुद्दा मैं समझ गया, आप उसको लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल डीलिंग क्या हुई? दूसरा बात, पॉलिटिकल डीलिंग क्या हुई? हाँ, पॉलिटिकल डीलिंग नहीं, हम लोग, मैं कह रहा हूं आज के दिन में हमारा दूसरा मुद्दा, उस पर चर्चा हुआ कि बहन जी ने हमारा रोजी रोटी छीना था, उसे वापस कर दीजिए, कानून वापस करके। तीसरा, हमारे लोग फंसे हुए हैं, अगर हमारे मुकदमे हमारे ऊपर हैं फर्जी, तो हमारे लोग अगर फंसे रहेंगे, हमारे कार्यकर्ता हैं, तो कैसे आपको प्रचार करके 2022 में आपको वोट दिलाएंगे? वो मुकदमे हमारे। तीसरा मुद्दा क्या, किस पर सहमति बनी? अब हम लोग सत्ता के साथ हैं, हम तीसरा सीटें मिलनी चाहिए। निषाद बाहुल हमें जो सीटें मिल सकते हैं, निषाद पार्टी अपने सिंबल पर जो जीत सकती है वो सीटें हमें याद। तो कितनी सीटें हैं? 5-7 सीटें, 8 सीटों पे बात सीट कौन कितनी सीटें आपने डिमांड रखी? 5 सीटें? नहीं, हम कहते हैं, हमने तो उनसे बताया कि 160 सीटें निषाद बाहुल हैं, जिसपे हम आपकी मदद करेंगे। 70 सीटों पर हमारे बूथ गठन है, हमारी सेना बनी हुई है, उसमें से कितना हमारे सिंबल पर जीत सकते हैं उसको आप भी सर्वे करो, हमें हमारे सिंबल पर कितनी सीटें हो सकती है। अगले आपने बीजेपी से 70 सीटें मांगी हैं, 70 सीटें आपको लगता नहीं कि आपकी राजनीतिक क्षमता से बहुत ज्यादा है? इतना बीजेपी दे नहीं पाएगी आपको? नहीं, हमें 70 सीटें नहीं मांगी,
नहीं नहीं नहीं, हमने मांगी नहीं है उनसे, ये गलत बात है। हमने कहा इतने पर मेरी सेना तैयार है, मैं इस पे जिता सकता हूं, और इस पर आपको इसमें से कितने हम अपने सिंबल से जीत सकते हैं जिसमें आप हमारा सहयोग करेंगे। तो आपको अधिक से अधिक क्या सीटें लगता है हमें देंगे, कितने पर तो आप हमारा जीत समाज सकते हैं खुशी जिस आपका जो आपको बचाएगा। बीजेपी को देना चाहिए? अब तो अब हम एक हफ्ते का समय लिया है उन्होंने भी हमें, हम भी सर्वे करेंगे, वो भी बैठ के चर्चा करेंगे कितनी सीटें निषाद बाहुल हैं जिसपे हम लोग अपने सिंबल से चुनाव जीत सकते हैं। पर आप मुझे बताइए, आपने डिमांड ही ऐसी अगले रख दी है हफ्ते कि की बात बात में आगे टूट जाएगी। 70 सीटों पर बात कहां से हो जाएगी? नहीं 70 सीटें, ये तो गलत। मैंने कहा 70 सीटें पर ये हमारी सेना बूथ गठन है, वो हम आपको जिता के दे सकते हैं, लेकिन उसमें से कितना सीटें हम जीत सकते हैं जिसमें आप हमें दे सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, पहले आप हमने कह रहे उनसे थे कह कि दिया, निषाद हमारे लोगों ने समाज से प्रस्ताव मुख्यमंत्री पारित होना किया, हमारे चाहिए, फिर आपने कहा निषाद समाज से डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। अभी आज लखनऊ में चर्चा चल रही कि अगर मंत्री भी बन जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। नहीं, ये तो जो भी आपके पास सूचना देता हो उसको मैं धन्यवाद देता हूं। कम से कम उससे सूचना हमें हमारे समाज को भी देना चाहिए ना। हम कहते हैं कि कोई भी समाज अपने नेता को बड़ा देखना चाहता है, हम उसकी जिम्मेदारी बनती है अपने अध्यक्ष को बड़ा देखना चाहता है। हमारे समाज में अब तक हम लोगों ने दर्जन भर जातियों को मुख्यमंत्री बनाया है। अगर मेरा समाज मुख्यमंत्री की बात उठा दिया तो उसमें कौन बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज, अगर कोई भी पार्टी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं ले सकती है, तो अगर अपनी हिस्सेदारी नहीं राजनीतिक ले सकती है तो समाज को कौन सी हिस्सेदारी दिलाएगी। इसलिए हमारे लोगों को हमारा आरक्षण भी चाहिए, हम लोगों का हमारे रोजी रोटी, हमारे समाज का छीना भरती जमीन भी चाहिए, मुकदमे भी वापस होने चाहिए, निषाद पार्टी को सीट भी मिलना चाहिए और राजनीतिक भागीदारी भी मिलना चाहिए। तो ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की आप सब डिमांड पर कर रहे चर्चा थे, हुई ये है डिमांड और आप सब पर वापस लेते लगभग- हैं? नहीं, ये मेरा, ये तो गलत, ये डिमांड नहीं, मेरे समाज का सलाह था, ये मैंने बता भी दिया था, बार बार आप सबकी चैनलों में बताया, ये हमारे समाज का नहीं, सलाह था। कल जहां गए थे बैठक करने, उनको बताया कि नहीं बताया? वो तो सब जानते हैं, कौन सा ऐसा बात छुपा हुआ है। हम कहते हैं आज के दिन में राजनीति में कौन सी ऐसी बात छुपी हुई है। सुबह बोलिए, शाम तो आप लोग तो सब कुछ जानते हैं ना। हमारे समाज के मुद्दे को हल करने के लिए कोई और भी पार्टी, हम कहते हैं कि राष्ट्रपति ने लिख रखा, राज्यपाल ने लिखा रखा, हमें टाइटल के नाते रोका जा। ये आज के दिन में इतनी बड़ी आबादी को बीजेपी को एक संदेह है आपके ऊपर, कांग्रेस ने लटकाया, डॉक्टर निषाद, बसपा ने लटकाया। डॉक्टर निषाद, बीजेपी को एक संदेह है कि आप ऐन वक्त पर बीजेपी से हाथ छुड़ाकर विपक्ष का साथ पकड़ सकते हैं। हम कहते हैं कि वो हमको जान रहे अच्छी तरीके से कि हम 160 सीटें उन्हें जिताने हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए है। हमने कोई ऐसी चीज़ मांगा ही नहीं है कि वो न दे सकें। उन्होंने जो कहा वही हमारा मुद्दा है, तो हम काहे उनसे हटेंगे। और केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, उनके अलावा कौन दे सकता है। हम कहते हैं उनके हल करने की बातचीत चल रही है, ऑफिस में कागज है, बैठ के चल रही है। अगर उसमें सब काम हो रहे हैं तो सामाजिक मुद्दे हल अगली करने के लिए मीटिंग कब होने वाली है? डॉक्टर संजय जाएंगे। आपकी अगली डॉक्टर बैठक संजय कब तो है? सबको देख, हम कहते हैं 1 हफ्ते बाद होने वाली है, लखनऊ, 1 हफ्ते के दिल्ली? अंदर होने वाली है। लखनऊ, दिल्ली? नहीं, दिल्ली होने वाली है। नहीं, दिल्ली होने वाली है। उसी में वो फाइनल मीटिंग होगी? कौन सी सीटें हम लोग जीत सकते हैं, उसमें बैठ के चर्चा। वो फाइनल मीटिंग होगी? नहीं, फाइनल का अभी तो जब तक हम लोग 7 महीने है चर्चा, अभी 7 महीने चल रहा हमारे मुद्दे जो है। और अगर एक हफ्ते में कैबिनेट का विस्तार हो गया और एमएलसी का नॉमिनेशन हो गया तो वो उनके ऊपर है, मैंने तो उनसे ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी, उनकी लगता है कि उन्हें निषाद पार्टी को भागीदारी देने से वो उनका वोट बढ़ेगा, उन्हें जीत सुनिश्चित होगा, करेंगे। उन्हें लगता है कि बिना कुछ भागीदारी दिए काम चल जाता तो उनके ऊपर है। हम लोग तो अपने पद प्रतिष्ठा नहीं, अपने समाज के मुद्दे के लिए उनके साथ हैं। डॉक्टर और निषाद सबके मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसीलिए शरद त्रिवेदी हैं, कांग्रेस के बीजेपी से भी मेरे साथ 70 मौजूद साल हैं। है। शरद त्रिवेदी जी, सपा आपका बसपा स्वागत, के साथ, धन्यवाद। सपा बसपा आपने के डॉक्टर साथ इसी संजय मुद्दे निषाद के की साथ बात